जान है तो जहान है। आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो और कभी भी किसी बात का तनाव ना हो। इसके लिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ हर रोज लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी। संजीवनी में आपको आपके हर मर्ज का मिलेगा इलाज और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। संजीवनी के आज के शो में हम चर्चा करेंगे हमारी और आपकी सेहत से जुड़ी एक ऐसी परेशानी की जो आजकल की आम समस्या बन चुकी है। आज संजीवनी में हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पथरी की। पथरी की समस्या वैसे तो आम समस्या हो गई है, लेकिन आज आपके लिए खास इसीलिए है क्योंकि आज आप डॉक्टर चौहान से जानेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह और उसका आयुर्वेद तरीके से इलाज। साथ ही साथ हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में आज आप जानेंगे शहद की खूब सारी खूबियाँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि गॉल ब्लैडर की वजह क्या होती है, कि मतलब पथरी क्यों हो जाती है लोगों को? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली में पथरी जिसको कहते हैं, आमतौर पर सबसे पहले आप ये समझ लो कि गॉल ब्लैडर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। जब पथरी का नाम आता है तो ज्यादातर गुर्दे की पथरी तो सभी जानते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली एक छोटा सा जो है एक थैली नुमा एक हमारा ऑर्गन है जो कि लिवर के साथ लगा हुआ रहता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो लिवर से बाइल जूसेस निकलते हैं हमारे भोजन को पचाने के लिए, वो गॉल ब्लैडर में जाकर के वहाँ संचित हो जाते हैं, वहाँ जाकर इकट्ठा होते हैं और वहाँ से फिर उनको एक प्रॉपर एक नलिका के द्वारा भोजन की नलिका में पहुंचाया जाता है। अक्सर जब यहाँ पर ये बाइल जूसेस हार्ड हो जाते हैं, सख्त होकर के मल्टीपल स्टोन्स भी अक्सर बनते हैं। कई बार एक स्टोन बनता है, काफी लोगों में काफी मात्रा में वो जो छोटे छोटे पथरी वहाँ पर जब हो जाती हैं, तो उसका कारण जो है देखा ये गया आयुर्वेद की दृष्टि से देखें हम तो पित्त और कफ दो दोषों का वहाँ मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। क्योंकि पित्त की थैली तो वो है और कफ इसलिए कि जब आपको मान लो रक्त में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन आप करते हैं, बहुत ज्यादा फैटी फूड आप खाते हैं या बहुत ज्यादा फ्राइड फूड आप खाते हैं, इसकी वजह से जो है अक्सर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा मोटापा हो, ओबेसिटी के कारण भी इसमें होता है। जेनेटिक भी पाया गया है कि आपके अगर परिवार में ऐसी हिस्ट्री है तो आपको ये स्टोन्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार देखा जाता है कि महिलाओं में गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं। या इसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा ही अगर नॉनवेज का सेवन किया जाए, बहुत ज्यादा पित्तवर्धक भोजन आप सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उसके कारण भी हमने आयुर्वेद में ऐसा देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी का इवन प्रयोग करते हैं उनको अक्सर ये पित्त की थैली में पथरी हो जाती है। और एक जो है इसमें सबसे बड़ी चीज हमने देखी है कि पित्त की थैली में पथरी होने के बाद लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद भी जो है खान पान उनका वैसा ही चलता रहता है, फिर भी पित्तवर्धक कफवर्धक भोजन खाते रहते हैं, तो फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको, क्योंकि जो हमारा पाचन है वो कमजोर हो जाता है। इसके बाद जो जूसेस हैं जो वहाँ हमेशा इकट्ठे रहते थे वो नहीं है, अब डायरेक्ट लीवर से ही आएगा जूस, और लिवर से आएगा तो उसकी मात्रा कितनी होगी ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि लिवर के जूसेस जो निकलते हैं वो कई बार उनकी मात्रा अगर कम हो तो पाचन हमारा ठीक से नहीं हो पाता। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने खान पान को जो है निर्धारित करें, मतलब नियमित करें। हर चीज जो है टाइम से खाएं, मात्रा के अनुसार खाएं और अपनी प्रकृति के अनुसार खाएं। अगर आप इतना ही करेंगे तो आप ये गॉल ब्लैडर स्टोन नामक बीमारी से बच सकते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ विनोद नोएडा से। विनोद, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैडम, ऐसा है ना कि मेरी उम्र है 22 साल और ना मेरी हाइट बहुत कम है। देखिए, 22 साल में तो हाइट बढ़ना मुश्किल है अभी, क्योंकि हाइट बढ़ने की एक अपनी आयु होती है। मुख्य रूप से जब हमारे बॉडी में और चीजें डेवलप होती हैं जिनको कि हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। 12 साल की उम्र से अक्सर वो शुरू होता है, जब आपकी युवावस्था शुरू होती है। 12 से 16, 17, 18, 20 तक भी हमने देखा है, 20 साल तक भी कुछ आयुर्वेदिक औषधियां लेकर के कुछ लोगों को हाइट का फर्क पड़ता है। लेकिन अब 20 के ऊपर जो है तो मैंने अभी तक नहीं देखा, और मैं शायद इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं कह सकूंगा। आप कोशिश करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं हमारे यहाँ भी देते हैं हम लोग, कुछ वो धातु पोषण के लिए, हमारी जो ग्रंथियां हैं उनको खोलने के लिए, हार्मोन्स को थोड़ा सा नरिश करने के लिए। हार्मोन वाली गोली नहीं देते,
हार्मोन्स को नरिश करने के लिए, उनको पुष्ट करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। साथ में थोड़ा सा जंपिंग करना, लटकना या थोड़ा वॉलीबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, ऐसे गेम्स खेलें जिनमें आपको बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जंपिंग ज़्यादा होती है, वो आप कोशिश करके देखिए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है शायद कोई चमत्कार ऐसा हो जाए, लेकिन अपनी जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार अभी ऐसा मैं कह रहा हूँ कि शायद अभी आपकी हाइट और नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन कोशिश 2-4 महीने करके देख लीजिए, उसमें कोई नुकसान तो कुछ है नहीं आपका। तो डॉक्टर साहब, ये जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है कितना खतरनाक होता है, और अगर हमें पता चल जाए कि हमारे को स्टोन है तो उसके बाद हम क्या क्या परहेज और सावधानियां कर सकते हैं? देखिए, परहेज तो इसमें मुख्य रूप से जो बहुत हैवी भोजन है, बहुत तला हुआ है, मीट प्रोडक्ट्स हैं या बहुत दूध से बनी चीजें भी बहुत मना करते हैं। जो खास तौर पर जो ऐसे भोजन है जिनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बहुत चिकनाई वाले भोजन, हम जैसे कि तेल वाले जो चीजें हैं उसको मना करते हैं। इसके साथ साथ जो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आजकल बहुत प्रयोग होते हैं, उनका प्रयोग जो है इसमें मना किया जाता है। चाय, कॉफी, अल्कोहल को भी हम मना करते हैं, क्योंकि एसिडिटी अक्सर जो है बन जाती है ऐसे लोगों में, तो इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो इसका मेन सावधानी तो यही है कि आप प्रॉपर इसकी चिकित्सा कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, चाहे वैद्य को दिखाएं, चाहे किसी और भी डॉक्टर, किसी भी प्रकार की पैथी में आप जाएं, लेकिन चिकित्सा उसकी प्रॉपर करानी चाहिए। कुछ बार मैंने देखा है लोग उसको नजरअंदाज करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई लक्षण नहीं हो रहे तो सोचते हैं ऐसे ही पड़ा रहे, कोई बात नहीं, मेरे को 5 साल से है तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन आगे चल के आपको बीमारी गंभीर बन सकती है। मैंने कहा कि कैंसर तक उसमें डेवलप हो सकता है गॉल ब्लैडर के अंदर। कोई भी चीज है उसको तुरंत जो है हमें देख करके ठीक करना चाहिए, उसको ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगले कॉलर है हमारे साथ हिसार से रणवीर, आप अपना सवाल कर सकते हैं रणवीर। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। 21 ईयर एज है मेरी सर, जुकाम रहता है कब 3-4 साल से। अच्छा, तो उसमें क्या छींकें आती हैं, नाक बंद रहती है, क्या होता है? सुबह सुबह छींकें आती रहती हैं और पानी सा आता रहता है हमेशा। अच्छा, नाक बहती है आपकी हाँ ज्यादा? जी। और गले में भी जाता है क्या इन्फेक्शन? नहीं, गले में कुछ नहीं होता। गले में या फेफड़ों में कोई सांस की तकलीफ होती है? नहीं डॉक्टर साहब, बस नाक से ही पानी आता रहता है। अच्छा, देखिए, नाक से पानी आता है तो इसमें सबसे पहले आपको जो आपकी नाक के अंदर की त्वचा की मेम्ब्रेन जो है, जिसको हम नेजल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जब भी कोई लिक्विड आएगा तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाती है, बाहर निकल जाता है। उसके लिए देसी घी में केसर मिला करके थोड़ा अच्छी तरह से, और उस घी को फिर आप नाक में डालिए, जिससे कि आपको नाक के अंदर की परत में थोड़ी शक्ति आएगी। इसके साथ साथ सौंठ, काली मिर्च और पिपली, 3 चीजों का चूर्ण बनाइए, और इस चूर्ण को बराबर मात्रा में तीनों को लेकर उसको मिक्सचर जो बन जाएगा, इस मिक्सचर में से आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके आपको चाटना है। साथ में आयुर्वेदिक टॉनिक है एक बहुत बढ़िया, च्यवनप्राश, उसको निरंतर आप सेवन करिए। और आयुर्वेदिक औषधियां भी इस रोग के लिए बड़ी अच्छी उपलब्ध हैं, उनका भी आपको सेवन करना चाहिए, ताकि आपका रोग का जो मूल कारण है, जो हम जैसे कि जिसको हम कहते हैं कि क्यों आपकी नेजल मेम्ब्रेन कमजोर हुई, उसका जो मूल कारण है, जिसको कि हम आफ्टर कंसल्टेशन आपसे बातचीत करने के बाद उसका पता लगाते हैं, उसको भी ठीक करना बहुत जरूरी है। चलिए, संजीवनी के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन की, कि कैसे इससे बचा जा सकता है। तो अभी तक तो आपने बताया कि स्टोन होता कैसे है, लेकिन इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन है? देखिए, आमतौर पर तो लक्षण इसके, जो हमारा गॉल ब्लैडर का एरिया है लिवर के साथ, उसमें वहाँ मुख्य रूप से भारीपन होना, दर्द होना, और दर्द विशेष रूप से वो कमर की तरफ, पीछे की तरफ जो दर्द जाता है, तो वो इसका एक मुख्य लक्षण है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपके डाइजेशन में फर्क पड़ेगा, आपको एसिडिटी होगी, डकार आएंगी, या बहुत ज्यादा जो है कभी कभार नौसिया हो जाएगा, वोमिटिंग सेंसेशन आपको होगी। इस प्रकार के लक्षण मुख्य रूप से इसको देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई लक्षण ही नहीं होता, साइलेंट होता है बिल्कुल, अंदर स्टोन भी बन गया है लेकिन किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं हो रहा। एक दिन आप अचानक ऐसी रूटीन में अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो पता चलता है आपको गॉल ब्लैडर में पथरी आ गई। तो इस तरह से भी होता है कि कभी कभार कोई भी उसका लक्षण नहीं होता। और खास तौर पर जो है, जो लक्षण मैंने बताए, अगर जो आम तौर पर जिनको कई बार लोग यही समझ के जो है नकार देते हैं कि ये तो ऐसी गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, कभी भी आपको पाचन संस्थान से रिलेटेड कोई भी लक्षण आते हैं तो एक बनता है कि छोटा सा अल्ट्रासाउंड जाके करा लें पेट का, ताकि पता चल जाए कि अंदर जो ऑर्गन्स है हमारे वो तो सब ठीक है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर हम सही समय पर अपने रोग को
पता लगा लेते हैं तो उसका इलाज आसान होता है। आमतौर पर लोग पेट की गैस, पेट का दर्द, पेट में अफारा या थोड़ा डकार आना, इसको नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं ऐसी बस कुछ बदहजमी हो गई है, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल सुविधाएं उपलब्ध हैं सब जगह पर, तो अगर रोग हमारा सही समय पर पता चल जाए तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर सही समय पर डायग्नोस नहीं होगा तो इसकी वजह से गॉल ब्लैडर में जब ब्लॉकेज हो जाएगा, वहाँ बाइल डक्ट भी पूरी ब्लॉक हो जाएगी, तो जॉन्डिस हो सकता है, पैनक्रियाज पर भी असर आता है और इवन लॉन्ग रन में जाकर के कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है ये। तो ये इसलिए समय समय पर अपने जो लक्षण हैं उनको ऑब्जर्व करते रहे और उसके अनुसार थोड़ा सा डॉक्टर से परामर्श लेके अपने शरीर का परीक्षण, चेकअप वगैरह भी कराना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, राजेश। राजेश, आप अपना सवाल कर सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, जब भी मैं सो के उठता हूँ तो मेरे पेट में लेफ्ट साइड को दर्द उठता है और जब भी दर्द उठता है बहुत तेज उठता है, आंखें बारी बारी से रहती है। अच्छा, सो ये क्या दिन में सोने के बाद या रात को जब सुबह भी उठते तब भी होता है आपको? नहीं, ज्यादातर सुबह सुबह होता है। सुबह सुबह होता है। आपने कुछ अभी इसका कुछ कराया चेकअप, अल्ट्रासाउंड, कोई MRI स्कैन वगैरह कुछ कराया कि नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई चेकअप नहीं कराया, वैसी होम्योपैथिक दवाई चल रही थी। अच्छा, देखिए थोड़ा सा इसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम अल्ट्रासाउंड तो जरूर करा लें ताकि पता चले कि क्या वजह है। जो आप लक्षण बता रहे हैं कि जब सुबह आप सो के उठते हैं तो हम अपनी दृष्टि से देखें तो जो मल है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी आंतों में पड़े हुए हैं और उनकी वजह से आंतों में कोई सूजन आ सकती है, कोई ब्लॉकेज वहाँ हो सकता है उसकी कारण से, या कोई और इन्फ्लेमेशन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन वहाँ हो सकता है, जो कि आप कह रहे हैं कि जब सुबह आप उठ जाते हैं हो सकता है मल शुद्धि के बाद वो दर्द आपका थोड़ा ठीक हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको नुस्खा बताना चाहूंगा जो आप ट्राई करिए, हो सकता है इससे आपको काफी रिलीफ भी मिल जाए। रात को सोते समय आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से आप सेवन करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा नाभि के आसपास गरम तिल का तेल लगा करके जेंटल मसाज करिए और गर्म पानी में तौलिया डुबो के उसको निचोड़ के थोड़ा सिकाई भी करके देखिए। कोई सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा और त्रिफला जो है वो पेट को साफ करेगा, तो हो सकता है इससे आपको काफी रिलीफ मिल जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उसका परीक्षण करना, उसका रोग की जड़ को पता लगाना हमेशा बहुत जरूरी होता है ताकि आप अपने रोग से बिल्कुल परमानेंटली छुटकारा पाएं। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने रोग के बारे में आपको स्वयं मालूम होना चाहिए कि मेरा क्या रोग है, क्या प्रॉब्लम है मेरी। अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे उन अचूक आयुर्वेदिक नुस्खों को जो गॉल ब्लैडर की स्टोन यानी कि पथरी की परेशानी से आपको निजात दिला सकती है। देखिए, इसमें जो इलाज की बात करें तो आमतौर पे आपने ये भी सुना होगा कि गॉल ब्लैडर का कोई रास्ता नहीं है जिससे वो पथरी बाहर निकल जाए, किडनी से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गंभीरता से हमें सोचना है कि किस तरह से वो पथरी नष्ट होगी। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपको दवाई देंगे पथरी निकल जाएगी, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हम इस तरह की बात नहीं करते। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के लिए अगर कोई तरीका है उसको अंदर गलाने का या उसको न्यूट्रलाइज करने का, तो वो वही है कि हम दोषिक लेवल पर जाएं। वात, पित्त, कफ जो हमारे 3 दोष हैं, उन दोषिक लेवल पर समझ करके हम देखें कि कौन से दोष का वहाँ जो है प्रकोप हुआ है और उसको शमन किया जाए। पंचकर्म चिकित्साएं भी इसमें कई बार बहुत अच्छा फायदा करती हैं, क्योंकि वो भी शोधन का ही काम कर रही है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे मोटे घरेलू नुस्खे हैं जो काफी प्रचलित हैं और विशेष तौर पर आपने सुना होगा, एक ऑलिव ऑयल और लेमन जूस लोग पीते हैं कि उससे जो है गॉल ब्लैडर और लिवर दोनों ही साफ हो जाते हैं। तो उसमें 20 मिलीलीटर आप ले लें नींबू का रस और 10 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल मिला करके 30 मिलीलीटर की डोज आप सुबह खाली पेट लें और इसके सेवन से ऐसा माना जाता है कि ये गॉल ब्लैडर और लिवर को शुद्ध करता है। काफी यूरोप में मैंने कई देशों में देखा है, वहाँ पर भी ये जो है नुस्खा काफी पॉपुलर है। खासतौर पर रूस और जो सोवियत यूनियन के जो देश हैं पुराने, उधर काफी चलता है। ईस्ट यूरोप में काफी पॉपुलर है। इसके अतिरिक्त हल्दी का प्रयोग हमारे आयुर्वेद में लिखा है। हल्दी, थोड़ा चुटकी भर हल्दी आप पानी में मिला करके या दूध में मिला करके उसका सेवन करें, उससे भी काफी फायदा होता है। सेब का रस भी कई बार मैंने देखा है कि लोग उसमें कई बार सेब का रस भी सेवन करते हैं। 50 से 100 मिलीलीटर सेब का रस दिन में 2 बार आप सेवन करें। लेकिन सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है, जो अहम बात है, कि शोधन आप शरीर का करें। लाइट डाइट आप खाएं, हल्की डाइट खाएं, पानी खूब पिएं
बहुत ज्यादा जो है गरिष्ठ भोजन आप ना करें। वक्त हो गया है आज की संजीवनी टिप्स लेने का, जिसमें आपको डॉक्टर साहब बताएंगे शहद की खूब सारी खूबियाँ। तो आखिर शहद से हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं डॉक्टर साहब? शहद जो है एक प्री डाइजेस्टेड फूड इसको मानते हैं, और जैसे ही शरीर में जाता है तो कई प्रकार के ये पोषण हमारे शरीर में तुरंत इंस्टेंट एनर्जी जिसको कहें कि एक तुरंत आपको अगर ऊर्जा चाहिए तो आप 1 चम्मच शहद खाइए, आपको तुरंत शक्ति मिलेगी। जहाँ तक रोगों से इसका जो है संबंध है कि कौन कौन से रोगों में इसको प्रयोग किया जाता है, शहद में घाव भरने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है। तो कहीं पर आपको कोई घाव बना हुआ है या कहीं कट गया है, कोई जख्म बना हुआ है, उसमें ऊपर शहद लगाने से हीलिंग बड़ी अच्छी होती है और जल्दी हीलिंग करता है। इसके अतिरिक्त कहीं पर आपको गुम चोट लग जाए, यानी कि कहीं जख्म नहीं है लेकिन अंदर चोट लगी है, सूजन आ गई है, उसमें शहद में हल्दी मिला करके वहां पर लेप करने से आपको फायदा मिलता है। हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। और खांसी जुकाम में तो शहद का अक्सर प्रयोग हम बताते हैं कि ताजा अदरक का रस और तुलसी के पत्तों का रस आप शहद में मिला के अगर सेवन करें तो उससे आपको खांसी जुकाम, खांसी या फेफड़ों में कोई दमा वगैरह आपको होता है, सांस की तकलीफ होती है, उसमें आपको बहुत फायदा मिलता है। और शहद का प्रयोग लोग वजन कम करने के लिए भी अक्सर करते हैं। सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच शहद, आधा नींबू निचोड़ करके आप पिए तो उससे आपको शरीर में फैट भी कम होता है, आपके चैनल्स क्लीन होते हैं और शरीर हल्का उससे होता है। तो बहुत सारे गुण हैं शहद में, और शहद को आप जो है किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसको आप दूध में डाल के पी सकते हैं, पानी में मिला के पी सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं। जैसे मर्जी उसका सेवन करें, वो अंदर जा करके आपको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाएगा जरूर।